वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोध्याय। तो आज हम एकादश अध्याय मतलब 11वां अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका नाम है विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन 10वां अध्याय विभूति योग था, जिसमें भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में संक्षेप में बताया था। मुख्य मुख्य प्रधान विभूतियों के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया था। तो अर्जुन वो सुनकर बहुत प्रभावित हो गए थे और उनको और भी सुनने का मन था, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियां अनंत हैं। तो अभी अ, आप जिसमें भी कोई ऐश्वर्य देखो, जिसमें भी आश्चर्य देखो, जिसमें भी आपको आकर्षण हो, वो सब मेरी विभूति है ऐसा मानना। और ये समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड मेरे एक अंश में स्थित है। इसका ऐसा कहकर भगवान ने विभूति योग समाप्त किया था। अब यहाँ अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संचितम यत्योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन कहते हैं कि मद अनुग्रहाय, मेरे अनुग्रह से, मेरे मेरी प्रार्थना से आपने जो परम गुह्य अध्यात्म ज्ञान था वो आपने मेरे को बताया। और आपके वो सब वचन सुनकर मोहोयम विगतो मम, मेरा जो मोह था वो विगत हो गया है, नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुत्रो विस्तरशो मया ततः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। कमलपत्राक्ष मतलब हे कमल नयन वाले भगवान, अ, आपने भवाप्ययो मतलब उत्पत्ति और प्रलय के बारे में ही भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया मतलब समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में आपने विस्तार से कहा। और आपके अव्यय स्वरूप के बारे में भी आपने विस्तार से मेरे को बताया। एवं एवमेतद्यथाथ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। तो आपने आपके बारे में जो कहा वो सभी ठीक कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मैं आपके उस ऐश्वर्य रूप का, पुरुषोत्तम ऐश्वर्य रूप का मैं द्रष्टुम इच्छामि, मेरे को वो दर्शन करने की इच्छा हो रही है। तो मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे तुम दर्शयात्मानमव्ययम्। तो अगर ये संभव है कि मुझे आप बता सको और मैं देख सकूं, ऐसा अगर संभव है प्रभु, हे योगेश्वर, तो मुझे आपका वो अव्यय स्वरूप का और ऐश्वर्य स्वरूप का आप कृपया मेरे को दर्शन कराएं। तो श्री भगवान उवाच। तो भगवान कहते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणी शतोषः सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति च। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, तुम देखो, पश्य, पश्य में पार्थ रूपाणी, मेरे शतशो सहस्त्रशः मतलब सैकड़ों और सहस्त्र मेरे जो रूप हैं वो तुम देखो। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च, बहुत अलग अलग तरह के दिव्य रूप हैं और अलग अलग वर्ण के रूप हैं, वो मैं तुमको बताऊंगा। पश्चादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा, उसमें तुम 12 आदित्य देखना, वसु देखना, दोनों अश्विनी कुमार देखना, मरुद्रगण देखना, बहुन दृश्य पूर्वाणी पश्चाचार्याणि भारत, और ऐसे बहुत दृश्य देखना जो तुमको आश्चर्य करने वाले लगेंगे। कहिकस्थ जगत कृष्ण पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य द्रष्टुम इच्छसि। तो हे गुड़ाकेश मतलब अर्जुन, तुम जो देखना चाहते हो वो ये समस्त जगत कृष्ण मतलब समस्त जगत, और उसमें जो सचराचर है, चर अचर जो समस्त प्राणी है और सजीव निर्जीव सब, सब तुम मेरे देह में देख सकोगे। लेकिन न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा
दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। लेकिन तुम अपने स्वचक्षु से ये नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ, और उस दिव्य चक्षु से तुम मेरे योगेश्वर रूप को देखो। इस तरह से भगवान कहते हैं। तो संजय उवाच, अब संजय कहते हैं, संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, ये धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है। तो संजय जी कहते हैं, एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शया मास पार्थाय परमम रूपमेश्वर। तो राजन मतलब ये धृतराष्ट्र को कहते हैं कि इस तरह से भगवान ने कहकर, हे राजन, योगेश्वर हरि ने पार्थ को मतलब अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य रूप अर्जुन को बताया। तो वो रूप कैसा था, वो संजय धृतराष्ट्र के सामने वर्णन वर्णन कर रहे हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। वो कहते हैं कि अनेक मुख वाले, वक्त्र मतलब मुख, अनेक मुख वाले, अनेक नयन वाले, आंखों वाले, ऐसे अद्भुत दर्शन उन्होंने बताए। और अनेक दिव्याभरणम, उन्होंने अनेक दिव्य अलंकार पहने हुए थे, और उनके हाथों में अनेक प्रकार के आयुध थे, शस्त्र थे। दिव्य माल्याम्बरधरम, उनके दिव्य मालाएं पहनी हुई थी। दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंधों से उनका लेपन किया हुआ था। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम, और इस तरह से बहुत आश्चर्यजनक उनका रूप था, और अनंत उनका रूप था। विश्वतोमुखम, पूरे विश्व की तरफ उनके मुख थे। फिर दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युग पदुत्थिता यदि बात सदृशी साक्षात वास्तस्य महात्मन। वो कहते हैं कि सहस्त्र सूर्य एक साथ उदय हो जाए और उनका जो प्रकाश हो, ऐसा प्रकाश से भी ज्यादा तेज, शायद ये प्रकाश भी उनके तेज से ज्यादा नहीं होगा, उतना उनका ये दिव्य रूप में उतना तेज था। तत्रेकस्थ जगत कृष्णम रवि भक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। तो पांडव पांडव को मतलब अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन को भगवान ने अपश्यत मतलब देखा, इसका देव देवस्य, देवों के भी देव, ऐसे भगवान विष्णु का जो विश्व रूप था, वो तत्रे कस्थ जगत कृष्णम, पूरा जगत है, समग्र जगत को एक ही जगह पे, जो अनेक अनेक भागों में बटा हुआ जगत है, और अनेक अनेक ब्रह्मांड जो थे, वो अ, भगवान के शरीर में अर्जुन ने देखा। अपश्यत मतलब देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि भाषत। तो धनंजय मतलब अर्जुन ने भगवान का वो विश्व रूप का दर्शन किया, तो वो गदगद हो गए हैं, और उन्होंने भगवान को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए। अब अर्जुन उवाच, तो प्रणाम करके यहाँ तो भगवान की अर्जुन स्तुति ही कर रहे हैं। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यान्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, पश्यामि मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। देवांश तव देव देवे, आपके देह में, हे भगवान मैं आपके देह में क्या देख रहा हूँ? सर्वांश तथा भूत विशेष संगान, जितने भी प्राणी समुदाय है उनके संग को मैं आपके देह में देख रहा हूँ। फिर ब्रह्मा और ईश मतलब शंकर भगवान, तो शंकर भगवान और जो कमल पे विराजमान ब्रह्मा है उनको देख रहा हूँ, और ऋषियों को देख रहा हूँ, समग्र सभी ऋषियों को देख रहा हूँ। और दिव्य उर्गान मतलब सर्प होते हैं, तो दिव्य सर्पों को भी मैं आपके देह में देख रहा हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, आपके अनेक बाहु हैं, अनेक उदर हैं, अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं। पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम, मैं आपका वो अनंत रूप जो है, समग्र अनंत रूप, वो मैं देख रहा हूँ। नान्तम न मध्यम न पुनस्त वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपम।
आपका जो ये विश्व रूप है, हे विश्वेश्वर, हे भगवान, आपका जो विश्व रूप है वो देख रहा हूँ। और उसका नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादी, न उसका कोई आदि है, न अंत है, न मध्य है। मतलब भगवान अर्जुन जब वो विश्व रूप को देख रहे हैं, तो यहाँ पे वो ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, तो ना उनको कोई आदि दिख रहा है, ना अंत दिख रहा है। चारों तरफ उनका विश्व रूप दिख रहा है। तो जब आदि नहीं दिखेगा, अंत नहीं दिखेगा, तो उसका मध्य भी नहीं दिखेगा। मध्य मतलब कहाँ मध्य है वो नहीं है। समग्र अवकाश जो है वो उनसे, उनके रूप से व्याप्त है। अच्छा, उसके साथ साथ वो विश्वेश्वर विश्व रूप तो देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताम दीप्तानलार्क द्युतिमत् प्रमेय। तो उसके साथ साथ उनका चतुर्भुज रूप भी उसी विश्व रूप में वो देख रहे हैं। तो उनके हाथ में किरीटिन गदिनम चक्रम, मतलब गदा है, चक्र है, पद्म है, और उनका जो है वो उनका जो तेज है वो सर्वतो दीप्तिमंतम, अनंत तेज से दीप्तिमान हो रहे हैं। पश्यामि ताम दुर्निरीक्षम समन्ता, दुर्निरीक्षम मतलब दुर्लभ, आपका जो दुर्लभ दर्शन है वो मैं देख रहा हूँ। और दीप्ता अनल अनल और अर्क, अनल मतलब अग्नि और अर्क मतलब सूर्य। तो अग्नि और सूर्य के तेज जैसा अप्रमेय तेज, जिसका वर्णन नहीं करते हैं, ऐसा तेज से युक्त आपका विश्व रूप का मैं दर्शन कर रहा हूँ। त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम तस्मस्य विश्वस्य परम निधानम। तुम, आप अक्षर स्वरूप हैं, आप परम ब्रह्म हैं, आप वेदितव्यम मतलब जानने योग्य आप ही हैं, परम वेदितव्यम। जैसे गंतव्यम बोलते हैं जहाँ जाने योग्य या अपना डेस्टिनेशन को गंतव्य, ऐसे वेदितव्यम मतलब जानने योग्य भी आप ही हैं। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, और आप ही ये विश्व के परम निधान है, परम आधार है। तुमम व्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, आप ही अव्यय हैं, और ये शाश्वत धर्म जो सनातन धर्म है उसके उसकी रक्षा करने वाले आप ही है। सनातनस्तम पुरुषो मतो में, और आप ही सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मानना है। अनादि मध्यांत मनंत वीर्यम मनंत बाहु शेष सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुता अश्वक्त्रम सुतेजसा विश्वमिदं परंतम। तो यहाँ फिर से वो कहते हैं कि अनादि, आप अनादि दिख रहे हैं, आपका कोई आदि नहीं है, न मध्य है न अंत है। और अनंत वीर्य, अनंत बाहु, और शशि और सूर्य जैसे आपके नेत्र हैं, तेज युक्त नेत्र हैं। पश्यामि त्वाम दीप्त हुषास हुताश वक्त्रम, वक्त्रम मतलब मुख, और मैं आपके मुख देख रहा हूँ, जो हुताश मतलब अग्नि, आपके मुख से अग्नि निकल रही हो और उससे वो दीप्त हैं। और स्वतेज सा विश्वमिदम तपंतम, और आपका जो अ, अग्नि निकलते हुए मुख और आपका तेज देखकर इदम विश्वम तपंतम, ये जो विश्व है वो तपंत हो रहा है, मतलब तप रहा है, बहुत ताप को महसूस कर रहा है ये आपका ये विश्व रूप से। द्याव्या पृथिव्योरिदमंतरम ही, द्याव्या मतलब स्वर्ग और पृथ्वी, तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में तमाम जो आकाश है, अवकाश है, जो स्पेस है, उसमें आप संपूर्ण व्याप्त है आपका विश्व रूप जो है। जैसे ब्रह्म निराकार जो है वो भी समग्र व्याप्त होता है, समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त है। ऐसे आपका विश्व रूप भी समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त है। व्याप्तम त्वेकेन दिशश्च सर्वा, आप हर एक दिशा में व्याप्त हैं। दृष्टाद्भुतम रूप मुग्रम तवेदम, और आपका ये अद्भुत लेकिन उग्र रूप जो देखकर लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मा, हे भगवान, आपका ये अद्भुत लेकिन उग्र रूप देखकर लोकत्रय मतलब तीनों लोग प्रव्यथितम मतलब व्यथित हो रहे हैं, मतलब एकदम वो व्यथित हो रहे हैं, आपका ये उग्र रूप सहन नहीं कर पा रहे हैं। फिर
अमी ही और इसमें आपके ये विश्व रूप में और मैं क्या देख रहा हूँ वो बता रहे हैं कि अमी ही तम सुर संगा विशंति। आपके ये विश्व रूप में सूर्य संगा मतलब पूरे देवों का समुदाय जो है वो आपके ये विश्व रूप में प्रवेश कर रहा है, ऐसा लग रहा है उसके अंदर है। और केचित भिता प्रांजलयो गृणंति, और कई देव जो हैं वो आपसे भयभीत होकर आपको आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। और स्वस्ति युक्ता महर्षि सिद्ध संगा। स्वस्ति युक्ता मतलब आपके मतलब कल्याणकारी शब्दों से है। और जितने महर्षि और सिद्ध संघ हैं वो आपके स्तुवंती त्वं स्तुति भी पुष्कला भी उत्तम उत्तम स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं और स्वस्ति वचन कर रहे हैं आपके लिए। तो ये जितने देव हैं, महर्षि हैं और सिद्ध संघ हैं, वो आपके लिए उत्तम स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। फिर रुद्रादित्या वसु ये च साध्या। तो जितने रुद्र हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य, वसु और साध्या, साध्या भी देवगण में आते हैं। फिर विश्वेश्वर देव, अश्विनो मतलब दोनों अश्विन, अश्विनी कुमार, और मरुदगण, और उष्मपा मतलब पितृगण। तो ये सब, और गंधर्व, यक्ष, असुर मतलब राक्षस, और सिद्ध संगा मतलब सिद्ध योगी जो तमाम है। विक्षंते तम विस्मिताश्चैव सर्वे। वो सब आपको बहुत विस्मित होकर, आप वो सब भी आपको विस्मित होकर आपका दर्शन कर रहे हैं। ऐसा सब आपके विश्व रूप में ही मेरे को दिख रहा है, ऐसा अर्जुन बता रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम। आपका रूप जो है वो महान आपका रूप दिख रहा है। और बहुवक्त्र नेत्रम, बहुवक्त्र मतलब बहुत आपके मुख दिख रहे हैं, बहुत नेत्र हैं। और महाबाहो, आपकी विशाल बाहें हैं। और बहुबाहु पादम, और आपके हर तरफ आपके पद कमल हैं, आपके पांव हैं। बहुदरम, बहुत आपके उदर हैं। बहुदृष्टांग करालम, और आपके बहुत दृष्टांग करालम मतलब विकराल दाढ़ वाले, उनके मुंह में विकराल दाढ़ें हैं, बहुत सारी दाढ़ें हैं। और वो विकराल दाढ़ों को देखकर दृष्टा लोका प्रव्यथिता तथा हम। तो ऐसा आपका उग्र रूप देखकर ये समस्त लोग तो व्यथित हो ही रहे हैं। तो दृष्टवा लोका प्रव्यथिता तथा हम, मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। और समग्र लोग जो हैं वो भी आपके ये उग्र रूप को देखकर बहुत व्यथित हो रहे हैं, बहुत घबराए हुए। फिर नभस्पृशम दीप्त मनेक वर्णम। आपका आप नभ को स्पर्श कर रहे हो, मतलब आपकी कहाँ तक आपका ऊंचाई है वो मालूम नहीं पड़ रहा है। दीप्त मनेक वर्णम, और आपके अनेक वर्ण हैं और वो बहुत दीप्त है, तेजोमय है। और व्यात्ताननम, आपका खुला हुआ फैला हुआ मुख जो है। दीप्त विशाल नेत्र, तो खुला हुआ मुख है और विशाल नेत्र हैं जो काफी तेजस्वी हैं। दृष्टा ही त्वं प्रथ व्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। तो हे विष्णु, ऐसा सब आपका विकराल रूप देखकर, आपका उग्र उग्र रूप देखकर न मेरे मेरे अंदर अब धीरज मैं पा रहा हूँ, न मैं शमम मतलब मैं सुख पा रहा हूँ, न ही मैं सुख पा रहा हूँ। तो ऐसा अर्जुन कह रहे हैं कि मैं भी काफी व्यथित हो रहा हूँ आपका ये ये उग्र रूप देखकर। तो दृष्टांग करालानि चते मुखानि दृष्टेव काला नल सन्निभानि। काला नल मतलब प्रलय काल की अग्नि हो, ऐसा आपके आपके मुख से ऐसी अग्नि निकल रही है। और दृष्टांत करालानि, और विकराल दाढ़ें। दृष्टांत, दृष्टा मतलब दाढ़ें, मुंह के अंदर जो दाढ़ होती है। तो ये भगवान के उग्र रूप का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन कि ये देखकर हमको डर लग रहा है, बहुत व्यथित हो रहे हैं। तो आपके मुख से जो काला नल मतलब प्रलय की अग्नि निकल रही है, ऐसी अग्नि निकल रही है। और आपके जो अ, विकराल दाढ़ें हैं मुख में,
वो देखकर दिशो न जाने न लभे च शर्मा, न मेरे को दिशा का कुछ ज्ञान हो रहा है, न कुछ और समझ पा रहा हूँ, न मेरे को सुख मिल रहा है। तो प्रसीद देवेश जगन निवास, तो हे जगन निवास, हे देवों के देव, आप अब प्रसन्न हुए हम पर। तो मतलब ये कह रहे हैं कि आपका उग्र रूप थोड़ा धीरे करेंगे, वो आगे जाके मतलब अंत में वो करेंगे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि आप हम प्रसिद्ध हो गए, मतलब आप हम पर प्रसन्न हो गए, आपका जो उग्र रूप है। फिर अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवा अनिपाल संगे, अवनिपाल संगे। तो अमी च मतलब वो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र हैं, मतलब कौरवों के लिए यहाँ धृतराष्ट्र पुत्र शब्द इस्तेमाल करते हैं। गीता में हर जगह कौरव के लिए धृतराष्ट्र पुत्र ऐसा ही शब्द प्रयोग में लाया गया है। तो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र कौरव तथा सर्वे स एव अवनिपाल संगे, अवनिपाल मतलब अवनि मतलब धरती, तो धरती के पाल मतलब भूपाल या राजा। तो जितने कौरव हैं और उनके साथ जितने भी राजा हैं वो सभी, और भीष्म द्रोण सुतपुत्र तथा सो, और भीष्म द्रोण और सुतपुत्र मतलब कर्ण, ये भी और ससा तस्मी देय योद्ध मुख्य, और हमारी तरफ के भी मुख्य मुख्य योद्धा जो हैं। फिर आगे के श्लोक में कहते हैं वक्राणि ते त्वरमाणा विशंति दृष्टांत करालानि भयानकानि। ये सभी लोग धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके साथ के राजा भीष्म द्रोण कर्ण और हमारे भी कई योद्धा, वो आपके भयानक मुख में, और जो जिसके अंदर विकराल विकराल दाढ़े हैं उसके अंदर तेज गति से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ केचेद विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यते चूर्णितेर उत्तमांगे। और ये देख रहा हूँ कि ये जो सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, उनके सिर जो हैं वो आपके दाढ़ों के बीच में फंसे हुए हैं और चूर्ण चूर्ण हो रहे हैं। तो मैं ये सब देख रहा हूँ कि जितने भी ये कौरव पक्ष के और कुछ हमारे पक्ष के और भीष्म द्रोण और जितने राजा हैं, वो सब आपके अंदर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और आपके दाढ़ों के अंदर फंसे हुए हैं और उनके सिर चूर्ण चूर्ण हो रहे हैं। और किस तरह से जा रहे हैं कि यथा नदी नाम बहु वेगा समुद्र में मेवाभिमुखा द्रवंती, जैसे नदियां तेजी से समुद्र की तरफ बहती हैं और समुद्र की तरफ जाने में लालायित होती हैं और बहुत बड़े वेग से नदियां समुद्र के अंदर मिलती हैं, इसी तरह से तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्राण न जलंती। तो इसी तरह से ये जो नरलोक वीरा, ये जो वीर योद्धा हैं जो इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, वो आपके ज्वलंती मतलब ज्वाला युक्त आपके मुख में वो प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें से ज्वालाएं निकल रही हैं। और एक दूसरा उदाहरण देते हैं, ये यहाँ नदी और समुद्र का उदाहरण दिया, और एक और उदाहरण देते हैं यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समुद्र वेगा समृद्ध वेगा। और जिस तरह से एक पतंगा जो होता है, पतंगा जो उसमें दिए को देखकर उसके अंदर कूद जाता है और अपने आप को जला देता है, तो जैसा पतंगा है वो किसी ज्वलंत पदार्थ को देखकर उसमें प्रवेश करके नष्ट हो जाता है, यथा प्रदीप्तम ज्वलम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा, वेग से उसमें कूद कर अपने आप को नाश कर देता है। तथैव नाशाय विशंति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। इसी तरह से जितने लोग मैं देख रहा हूँ वो बहुत वेग से आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं और अपने आप को नाश कर रहे हैं। और मैं क्या देख रहा हूँ, लेलीयस्य ग्रसमान समत्ता लोकान समग्रान वद नैर्ज्वलब्धि। तो आपका जो प्रज्वलित मुख है उसके अंदर ये समस्त लोग जो है यहाँ युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं, वो उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भावस
वासस्तोग्र प्रतपन्ति विष्णु। और आपके ये समग्र जो विश्व रूप है, तेजोमय, तेज से भरा हुआ, उसको देखकर ये समस्त जो लोक हैं वो कृतपंती विष्णु, वो, और आपका जो उग्र रूप है उसको देखकर भयभीत हो रहे हैं। तो आप थोड़ा अ, अ, मतलब अपने आप को थोड़ा हमारे ऊपर कृपा करें, इस तरह से 30वें श्लोक में कहकर। और 31वें श्लोक में कहते हैं कि यहाँ अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप स्वरूप, लेकिन विश्व रूप स्वरूप भगवान ने कई जगह बताए हैं, लेकिन यहाँ भगवान ने, इसके बारे में थोड़े हम आगे चर्चा करेंगे एक श्लोक के बाद में। तो अर्जुन कहता है कि आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देव वर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवंत माध्यम, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति। तो वो कहते हैं कि हे भगवान, आपका उग्र रूप जो है वो मैंने देखा और उसको मैं नमन करता हूँ, और आप मेरे पे प्रसन्न होइए, और प्रसन्न होकर आख्या ही मेरे को, और मेरे को बताइए कि आपका ये उग्र रूप क्या है, इस रूप में आप कौन है। और विज्ञातुम इच्छामि भगवंत माध्यम, और हे आदि पुरुष, हे आदि परमात्मा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, विज्ञातुम इच्छामि, मैं ये जानना भी चाहता हूँ कि ये आपका उग्र रूप किस प्रकार का है, आपका ये क्या रूप है। और नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति, और आपकी क्या प्रवृत्ति है वो भी मैं नहीं जानता हूँ। तो कृपया मेरे को ये आख्या ही मेरे को, ये मेरे को आप कृपा करके आप बताइए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ भगवान ने जो विश्व रूप बताया है अर्जुन को, अर्जुन ने विभूतियां तो देख ली, तो वो तो खाली वर्णन हुआ था। यहाँ उनको बिल्कुल वो रूप देखने के लिए प्रार्थना करते हैं, और भगवान उनको दिव्य चक्षु देते हैं। तो यहाँ बार बार जो आदि और अंत और मध्य की जो बात करते हैं कि ना आपका आदि है ना कोई अंत है, तो एक बार जो पहली बार जब हम किसी को देखते हैं तो उसका पूरा लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं कि कितना ऊंचा है कितना चौड़ा है। तो वो जो 3 डायमेंशनल उनका जो रूप था, कि उनकी कितनी, तो देखा कि ऊपर तक भी नहीं देख पा रहा हूँ, ना उनका आदि देख पा रहा हूँ, ना अंत देख पा रहा हूँ, और पूरा विश्व उनसे भरा हुआ है। तो एक बार जब आदि अंत मध्य की जब बात होती है, तो वो XYZ डायमेंशन ये कह सकते हैं कि कितनी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, तो वो भी अनंत है। और फिर दूसरी बार जब कहते हैं तो वो टाइम डायमेंशन में कहते हैं कि आपका, आपके अंदर में जो देख रहा हूँ, भूतकाल भी देख रहा हूँ, वर्तमान भी देख रहा हूँ, और भविष्य भी देख रहा हूँ। और भगवान ने अर्जुन को ये कहा था कि तुझे, मैं तेरे को पूरा विश्व रूप बता रहा हूँ, तुझे जो देखना है वो देख। अब अगर अर्जुन को टाइम होता और अगर फ्री टाइम में ये विश्व रूप बताया होता, तो अर्जुन शायद लाखों साल पुराना कि ये विश्व का उदय कैसे हुआ, उत्पन्न कैसे हुआ, वहां से लेके प्रलय कब होगा वहां तक देख लेता, और समग्र ब्रह्मांड मतलब सभी ग्रह नक्षत्र और गैलेक्सी देख लेता। लेकिन न तो अर्जुन को वो देखने का टाइम था, और वह नहीं देखने के लिए, उसको सिर्फ ये देखना था कि ये जो महाभारत ये क्षेत्र में अभी जो हो रहा है वो वर्तमान, और उसके बाद भविष्य में क्या होने वाला है निकट भविष्य में। तो उसको वही दिख रहा था कि उसमें द्रोण भी जा रहे हैं, और भीष्म भी जा रहे हैं, और कर्ण भी जा रहे हैं, और सभी कौरव जाके नष्ट हो रहे हैं, और मेरे योद्धा भी मर रहे हैं काफी कुछ। तो उसने ये सब देख लिया। लेकिन वो भगवान आगे बताएंगे कि उनका रूप जब इसके बाद का जो श्लोक है उसमें भगवान वर्णन करते हैं कि मेरा क्या रूप है। तो अ, भगवान का ये उग्र रूप है, वो काल रूप है, महाकाल रूप है, कि इसमें वो सबको मतलब किस तरह से उनके अंदर प्रवेश करते हैं, किस तरह से उत्पत्ति होती है ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन किस तरह से लोग उनके अंदर प्रवेश करके नाश हो रहे हैं। तो इस तरह से अर्जुन ने विश्व रूप का दर्शन किया, और ये इतना उग्र रूप था, मतलब जिस तरह से इसका वर्णन किया है वो देख के उन्होंने बताया कि ये वर्णन देखकर और ये आपका रूप देखकर मैं तो व्यथित हो रहा हूँ, लेकिन तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। वो अर्जुन को, तो अर्जुन ने वो लोगों को व्यथित होते हुए भी, और दूसरा ये इसमें ये है
कि विश्व रूप में तीनों लोक का व्यथित होना मतलब विश्व रूप में ही तीनों लोक हैं। पूरा पूरा यूनिवर्स, मल्टीवर्स जो कहते हैं वो सभी विश्व रूप में है। तो व्यथित करने वाले भी विश्वेश्वर हैं, वही विश्व रूप है, और व्यतीत होने वाले भी विश्व रूप हैं, और इस तरह से उनको ये सब दिखता है कि कौन क्या हो रहा है। तो यहाँ करके अर्जुन अपनी स्तुति समाप्त करते हैं, और आज हम भी अपना ये टाइम हो गया है, तो यहाँ हम समाप्त करेंगे, और अगले उसमें भगवान क्या कहते हैं, और उसके बाद का जो है वो वर्णन हम आगे के मीटिंग में करेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरण, जय श्री कृष्ण।